हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैबिएट। आज हम लोग फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं। आज का जो हमारा टेस्ट है वो है सीबीसी टेस्ट, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। आज इसके बारे में हम लोग आपको सभी डिटेल्स बताने वाले हैं। ये क्यों करवाया जाता है, कब कब करवाया जाता है, किस लिए करवाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आज बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात ये आता है कि ये जो सीबीसी टेस्ट है यहाँ पे, ये मोस्ट कॉमन टेस्ट है। यानी कि मोस्ट कॉमन का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपना कोई भी प्रॉब्लम लेके, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सीबीसी टेस्ट जरूर रेकमेंड करता है। ठीक है, सीबीसी टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और बहुत सिंपल टेस्ट भी है, बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। तो इसके बारे में आज बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट होता क्या है? अ कंप्लीट ब्लड काउंट और CBC is a blood test that measures many different parts and features of a blood, including एक कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी जो होता है, ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो आपके ब्लड के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स को और उसके फीचर्स को, उनके जो काम होते हैं उसको जांचने का काम करता है। जिसमें यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये भी आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है रेड ब्लड सेल। ये ब्लड में रेड ब्लड सेल को चेक करता है या फिर उसके बारे में आपको बताता है। Which carry oxygen from your lungs to the rest of your body. रेड ब्लड सेल क्या है? तो रेड ब्लड सेल हेल्प हमें करते हैं हमारे लंग्स से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करने में। इससे आपकी मदद करते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं? तो विच फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज। देयर आर 5 मेजर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। अ सीबीसी टेस्ट मेजर द टोटल नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन योर ब्लड। अब व्हाइट ब्लड सेल देखिए, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि सीबीसी जो होता है एक ब्लड टेस्ट होता है, आपके ब्लड में डिफरेंट पार्ट्स को और उसके फीचर को स्टडी करता है। अब वो डिफरेंट पार्ट्स और फीचर क्या है? तो ये हो गए हमारे पार्ट्स और ये इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। पहला पार्ट था रेड ब्लड सेल को स्टडी करता है, दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल हमारी मदद करता है इन्फेक्शन से लड़ने में। ठीक है, वो इम्यूनिटी के लिए हमें हेल्प करता है। दूसरा, अगर कोई इन्फेक्शन वाला सेल हमारे बॉडी में घुस आया है उसको मारने में मदद करता है। ठीक है, टोटल में हमारे पास 5 तरह के व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। ओके, और एक जो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी टेस्ट है, ये आपके व्हाइट ब्लड सेल का टोटल नंबर गिनता है। जितना व्हाइट ब्लड सेल इंक्लूडेड है सब गिनता है ये। ओके, a different test called a CBC with differential measures the number of each type of these white blood cell. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाइट ब्लड सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसको कौन मेजर करेगा? अलग अलग से अगर मान लो आपको करवाना हो तो एक और टेस्ट होता है जिसका नाम होता है सीबीसी विथ डिफरेंशियल। ठीक है, ये टेस्ट क्या करता है? आपके व्हाइट ब्लड सेल का जितना टाइप्स है सबको अलग अलग मेजर करके आपको बताता है, उसको अलग अलग चेक करता है वो। ठीक है, तो ये टेस्ट इसके लिए काम आएगा। इसके बाद थर्ड है हमारा पार्ट प्लेटलेट्स which stop bleeding by helping your blood to clot. प्लेटलेट्स क्या होते हैं? तो वो हमारे ब्लड को हेल्प करते हैं क्लॉट करने में, यानी कि खून वहां पे जमने में मदद करता है ताकि खून ज्यादा ना बह जाए, वहां पे प्लेटलेट मदद करता है। इसके बाद है हमारा हीमोग्लोबिन, अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। अब हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है, तो ये एक टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, अब यही हमको मदद करता है लंग्स से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का। इसका नाम है हीमोग्लोबिन। सेकेंड लास्ट है हमारा हीमेटोक्रिट, यानी कि अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच योर ब्लड इज मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल। यानी कि ये हमें ये बताता है कि हमारा जो ब्लड है वो कितने रेड ब्लड सेल से बना हुआ है। इसका मेजरमेंट बताता है कि हमारा कितना ब्लड जो है वो रेड ब्लड सेल से मिलके बना है। ओके, लास्ट है हमारा मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि MCV। MCV क्या है? तो अ मेजर ऑफ द एवरेज साइज ऑफ योर रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो हमारे बॉडी में है उसका एवरेज साइज क्या होगा उसको ये जांचता है।
ठीक है, तो ये जो हमारे थे ये थे हमारे डिफरेंट पार्ट्स और उसके फीचर्स जिसको सीबीसी जांचता है और हमें उसके बारे में बताने में मदद करता है। ठीक है, अब अदर नेम्स फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, देखिए सीबीसी का और भी कुछ नाम है जिससे इसको पुकारा जाता है। पहला तो सीबीसी टेस्ट हो गया, उसके बाद है फुल ब्लड काउंट टेस्ट, नहीं तो ब्लड सेल काउंट। तो ये कुछ 3 नाम है जिससे इसे पुकारा जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट को। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। ये जो सीबीसी टेस्ट है ये यूज किस चीज के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो अ कंप्लीट ब्लड काउंट इज अ कॉमन ब्लड टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीबीसी जो है एक बहुत कॉमन ब्लड टेस्ट होता है। कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो सीबीसी जरूर रेकमेंड होता है। ठीक है, दैट इज ऑफन पार्ट ऑफ अ रूटीन चेकअप। रूटीन चेकअप में भी जाते हैं तो ये जो होता है जरूर इंक्लूडेड रहता है। तो जनरली ये रूटीन चेकअप का ही पार्ट होता है, लेकिन अगर आप ऐसे भी जाते हैं किसी काम के लिए, किसी और चेकअप के लिए, तो ये जरूर इंक्लूडेड रहता है वहां पे। Complete blood counts can help detect a variety of disorder including infection, anemia, disease of the immune system and a blood cancer. यानी कि ये जो सीबीसी टेस्ट है ये यूज क्यों होता है, तो ये हमें बताता है कि हमारे ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रखा है। ठीक है, अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपके ब्लड से। सबसे पहला ब्लड में इंफेक्शन हो सकता है, उसके बारे में बताता है। दूसरा एनीमिया हो सकता है आपको। तीसरा डिजीज ऑफ द इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम है। अब आप पूछेंगे इम्यून सिस्टम किस चीज में मदद करता है, तो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। वो जो क्या होता है, बाहर से अगर कोई दूसरा सेल आ रहा होता है जो हमारे बॉडी से परिचित ना हो, उसको मारने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से दूर रखता है। ठीक है, तो अगर आपका ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके कारण आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है। नहीं तो सबसे डेंजरस और सबसे ज्यादा हजार्डस प्रॉब्लम और लाइफ टेकिंग प्रॉब्लम है ब्लड कैंसर। आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसी के चेकअप के लिए हमारा सीबीसी टेस्ट यूज होता है। और भी बहुत सारी कई चीजें हैं जिसके लिए यूज होता है, लेकिन ये हमारे कुछ मेन बड़े बड़े रीजंस थे। ओके, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा व्हाई डू आई नीड अ कंप्लीट ब्लड काउंट, मुझे जरूरत क्यों पड़ेगी और कब पड़ेगी। तो your healthcare provider may have ordered a complete blood count as part of your checkup or to monitor your overall health. आपका डॉक्टर जो है हो सकता है आपका रूटीन चेकअप के लिए आपको कंप्लीट ब्लड काउंट रेकमेंड किया हो, नहीं तो आपका टोटल हेल्थ पता करने के लिए, ओवरऑल हेल्थ पता करने के लिए कि आपका शरीर जो है कमजोर तो नहीं है, सही से काम कर रहा है या नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है, ये चेक करने के लिए भी यूज करता है। The test may also be used to, ये जो टेस्ट है ये इन कारणों के लिए भी यूज हो सकता है। तो वो क्या कारण है वो देखते हैं। सबसे पहला, हेल्प डायग्नोज ब्लड डिजीज, इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर और अदर मेडिकल कंडीशन, यानी कि ब्लड डिजीज को डिटेक्ट करने में मदद कर सकता है। ब्लड इन्फेक्शन के लिए यूज हो सकता है। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर पहले भी बता चुकी हूँ उसके लिए, या फिर और कोई मेडिकल कंडीशन अगर आपको है तो उसको चेक करने के लिए सीबीसी टेस्ट यूज होता है। सेकेंड है हमारा चेक फॉर चेंजेस इन एन एग्जिस्टिंग ब्लड डिसऑर्डर। इसका मतलब कि अगर आपको कहीं अभी फिलहाल में मान लीजिए ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, या कोई इन्फेक्शन हो, कोई डिजीज हो, यानी कि कोई बीमारी हो, तो अगर इसमें से कोई भी अभी आपको दिक्कत फिलहाल चल रही है तो डॉक्टर ये क्यों आपको प्रिस्क्राइब करेगा, तो चेक करने के लिए कि आपका जो रिकवरी है कितना अच्छा सा हो रहा है, या फिर कहीं वो कंडीशन जो है वो बिगड़ता तो नहीं जा रहा है। इस चीज को चेक करने के लिए भी सीबीसी टेस्ट डॉक्टर आपको लिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, और नेक्स्ट है हमारा कि ये जो सीबीसी टेस्ट होता है इसके दौरान होता क्या है। ठीक है, हमारे साथ क्या किया जाएगा, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो a healthcare professional will take a blood sample from a vein in your arm using a small needle. After the needle is inserted, a small amount of blood will be collected into a tube or vial. You may feel a sting when the needle goes in or out. This usually takes less than 5 minutes. यानी कि यहाँ पे टोटल में क्या लिखा हुआ है कि इसमें आप
जब जाते हैं लैब में या फिर डॉक्टर के पास, तो क्या करते हैं वो लोग, वहां पे आपकी नसों में से खून का सैंपल निकालेंगे, वो छोटे से एक ट्यूब में उसे भर के रख लेते हैं। उसके बाद वो जो सैंपल होता है उसको लैब में भेज के टेस्ट करवाया जाता है, पीछे जो हमने जितने भी नाम देखे थे उन सब चीजों के लिए, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इन सब के लिए चेक होता है वहां पे। ठीक है, तो बस इतना ही प्रोसीजर होता है, बस आपके नसों में से खून निकाला जाएगा सुई की मदद से। तो हो सकता है जब सुई अंदर जाए तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट से कम का काम होता है। ये 5 मिनट के अंदर आपका ये सब कुछ हो जाएगा, खून निकल जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट जो टेस्ट होता है इसके दौरान यही होता है। इसके बाद है विल आई नीड टू डू एनीथिंग टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। क्या आपको टेस्ट के लिए जाने से पहले कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत है, कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिसके लिए आपका जो टेस्ट है वो बहुत स्मूथली चला जाए, एकदम आराम से चला जाए? तो इसके बारे में बताते हैं आपको। यूजुअली देयर इज नो स्पेशल प्रिपरेशन नेसेसरी फॉर अ सीबीसी, यानी कि सीबीसी टेस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ऐसा कुछ प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है यूजुअली। लेकिन इफ योर प्रोवाइडर ordered other tests on your blood sample, you may need to fast for several hours before the test. If I let you know if there are any special instructions to follow. यानी कि अगर सीबीसी टेस्ट आपको सिर्फ रेकमेंड किया गया है, डॉक्टर ने बोला है कि सिर्फ सीबीसी आपको करवाना है, तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका जब मन जाइए टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन अगर आपका सीबीसी टेस्ट जो है वो दूसरे किसी टेस्ट के साथ डॉक्टर साथ में दिया है कि ये सारा टेस्ट करवाना है आपको, 2-3 टेस्ट के नाम है, तो हो सकता है कि सीबीसी के अलावा और कुछ टेस्ट में आपको कुछ करने की जरूरत पड़े। जैसे कि ज्यादातर टेस्ट में क्या होता है कि आपको फास्ट करना पड़ता है, यानी कि कुछ घंटों तक खाना पीना नहीं रहता है टेस्ट के पहले। तो ये सब के बारे में आपको जो आपका डॉक्टर है वो बता देगा आपको टेस्ट लिखने से पहले, ठीक है, कि आपको क्या क्या करके जाना है टेस्ट के लिए। तो इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। इसके बाद है हमारा आर देयर एनी रिस्क टू द टेस्ट। क्या जब आप अगर टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसमें आपको भी कोई हानि पहुंचती है या नहीं, कोई रिस्क तो नहीं है, कहीं आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा उसका? तो इसका आंसर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड टेस्ट करवाने में रिस्क क्या ही होने वाला है, ब्लड टेस्ट है तो नस में से खून निकालेगा। एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि जहां से खून निकाले वहां पे हल्का सा आपको दर्द रहेगा कुछ घंटों तक, या फिर एक दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है, तो बस उतना ही दिक्कत है, बाकी और कोई रिस्क नहीं होता है। यही यहाँ पे भी वही लिखा है कि यू मे एक्सपीरियंस स्लाइट पेन और ब्रूजिंग एट द स्पॉट वेयर द नीडल वेंट इन बट मोस्ट सिम्टम्स गो अवे क्विकली। यानी कि जहाँ पे नीडल गया है वहां पे हो सकता है छोटा सा आपको ब्रूज टाइप का दिखे और हल्का दर्द रहे, लेकिन ये जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है व्हाट डू द रिजल्ट्स मीन। यानी कि मैंने सीबीसी टेस्ट करवा लिया, मेरा जो रिजल्ट है वो आ गया, अब उसमें क्या लिखा है उसका मतलब क्या है वो कैसे जानेंगे? ठीक है, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो सीबीसी काउंट द सेल्स इन योर ब्लड, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो आपके ब्लड में जो सेल प्रेजेंट है जितने भी, उसको काउंट करता है, उसको गिनता है। ठीक है, there are many reasons your levels may not be in the normal range. For example, यानी कि अब आपके ब्लड में कितना सेल है उसको अगर वो गिन रहा है तो बहुत कारणों से ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो नॉर्मल रेंज के अंदर ना आ रहा हो, नॉर्मल रेंज से बाहर आ रहा हो। अब उसके क्या कारण हो सकते हैं कि आपका रिजल्ट नॉर्मल नहीं आया, एबनॉर्मल आया? सबसे पहला कारण है abnormal level of red blood cell. Hemoglobin or hematocrit may be a sign of anemia, heart disease or too little iron in your body. यानी कि रेड ब्लड सेल का बहुत कम मात्रा, हीमोग्लोबिन का बहुत कम मात्रा, हेमाटोक्रिट का बहुत कम मात्रा, ये जो है इसके कारण आपको अनीमिया का साइन, अगर ये सब बहुत कम है आपके रिजल्ट में तो ये अनीमिया का साइन हो सकता है, या फिर आपके किसी दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। नहीं तो अगर आपके बॉडी में आयरन जो है उसका अगर बहुत कमी है
उसका साइन भी हो सकता है। अगर ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं इसका मात्रा आपके टेस्ट में बहुत कम आ रहा है, यानी कि आपका रिजल्ट एबनॉर्मल है और ये इस चीज का साइन है कि अगर ये कम है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर आपको आगे टेस्ट बताते हैं, तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। लो व्हाइट सेल काउंट में बी अ साइन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बोन मैरो डिसऑर्डर और कैंसर। अब आपके ब्लड में व्हाइट सेल जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, अगर उसका नंबर जो है बहुत कम है तो वो कारण हो सकता है आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, बोन मैरो डिसऑर्डर का, यानी कि बोन मैरो जो होता है हमारे हड्डियों के, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बोन मैरो होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है उसका कारण हो सकता है, नहीं तो कैंसर का कारण हो सकता है। अगर रिजल्ट में व्हाइट ब्लड सेल बहुत कम आ रहा है इसका मतलब है इसमें से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। डॉक्टर आपको बहुत सारे टेस्ट करवाने के बाद ही बताएगा कि असल में प्रॉब्लम क्या है। तो आप पहले से डर के नहीं बैठ जाइएगा कि मेरा रिजल्ट तो ऐसा आया है अब क्या होगा, ठीक है मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर से आप जरूर बात कीजिएगा, खुद से आपको चिंता में एकदम लेके बैठ नहीं जाना है। ओके, इसके बाद है हमारा हाई व्हाइट सेल काउंट में बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन और रिएक्शन टू मेडिसिन। व्हाइट ब्लड सेल कम है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल अगर ज्यादा है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कुछ आप ऐसी दवाइयां ले रहे हो जो रिएक्ट कर गई हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो नॉर्मल नहीं आएगा। ओके, इसके बाद लास्ट है हमारा यहाँ पे, इफ एनी ऑफ योर लेवल्स आर एबनॉर्मल इट डजंट ऑलवेज मीन यू हैव अ मेडिकल कंडीशन दैट नीड्स ट्रीटमेंट। सेम, अगर आपका रिजल्ट जो है एबनॉर्मल आ रहा है तो इसका हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिसके लिए आपको इलाज की जरूरत है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। डाइट, activity level, medicine, menstrual period, not drinking enough water and other factors can affect the results. Talk with your provider to learn what your results mean. यानी कि अगर आपका रिजल्ट एबनॉर्मल है तो उसके कुछ ये भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो डाइट है वो कैसा है, आप खाना जो है वो बैलेंस में खा रहे हैं या नहीं, बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो इन सब चीजों के कारण भी आपका जो रिजल्ट है एबनॉर्मल आ सकता है। अगर आप सही मात्रा में दिन भर में पानी नहीं पीते हैं, बहुत कम पानी पी रहे हैं, इसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है ये सब। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका रिजल्ट एबनॉर्मल है यानी कि सही नहीं आ रहा है तो आपको हमेशा कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज जरूरी है। हो सकता है कि पानी पीने के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पानी की पीने का मात्रा बढ़ा दीजिए, प्रॉब्लम ठीक हो जाना है, ठीक है। तो आप कुछ चीजें जो है आप वो घर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। हर चीज में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, हर चीज में दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप घर पे ठीक कर सकते हैं, कुछ एहतियात बरतने पड़ते हैं उसमें आपको, ठीक है। तो अब इसमें से कुछ भी करने से पहले, कोई भी दवाई लेने से पहले, कोई भी डायग्नोसिस खुद से कर लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा कि मेरा रिजल्ट अगर ये आया है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना है, ये आप बताइए, ठीक है। इसी के साथ ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके साथ ही आज हमारा जो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी टेस्ट पे डिस्कशन था वो खत्म होता है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।